उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मुझसे बातें कर। आइए सभी लोग बोलेंगे, प्रभु मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, मेरे द्वारा बातें कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। दोबारा पढ़े, ध्यान दीजिए उधर। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब बस, के प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां पर जो वचन लिखा हुआ है, ये बातें कौन बता रहा? यहां पे लिखा है, उसने उससे कहा आज रात को यही टिको। ये बात कौन बता रहा? ये विलाम बोल रहा। यह शब्द जो है विलाम बोल रहा, और जिनको बोल रहा वो है हकीम का सेवक। हकीम ही आया है उधर। बालाक राजा है और अपना हकीम को भेजा है, और उस हकीम को बिलाम बोल रहा कि आज रात यहीं पे टिको, मेरे घर में रहो। हालेलुया। चलो अब देखिए यहां पर, यह गिनती का पुस्तक में आप लोग बहुत बार यह बात यहां पे जो लिखा हुआ है पढ़े होंगे। कुछ नया जो प्रभु सीख गया, हम चाहते हैं वो आपको यहां पर बताएं। अब देखिए यहां पर वचन को अच्छा से देखिए। राजा कुछ लोगों को भेजा है हकीम समेत। किस लिए? इजराइलियों को श्राप देने के लिए, क्योंकि इजरायली लोग आशीषित लोग हैं, और जब तक उसके ऊपर श्राप ना आए उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। और इसी कारण से अभी बालाक राजा कुछ लोगों को भेजा है ताकि वहां पे श्राप दिया जाए। तो हुआ क्या है? हुआ यह है, बिलाम जिसको भेजा है, बालाक ने यहां पे जो शब्द बता रहा, यहां लिखा है उसने उससे कहा आज रात को यहीं टिको। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, एक ध्यान देने लायक शब्द है। यहीं टिको मतलब क्या है? अब देखिए, आपको मालूम है बिलाम था कौन? बिलाम कौन था? बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था, बहुत अच्छा भविष्यद्वक्ता था। हो सकता है वो बहुत पॉपुलर उस समय ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छा भविष्यद्वक्ता था जो परमेश्वर से प्रत्यक्ष रीति से बातें करता था। हालेलुया। बहुत अच्छा भविष्यद्वक्ता था। लेकिन अब देखिएगा, वह बहुत अच्छा भविष्यद्वक्ता, जो बहुत अच्छा भविष्यद्वक्ता था, वह श्रापित हुआ, वो मार डाला गया। अब बाइबल यदि पढ़िएगा, गिनती का 33 में लिखा हुआ है, आप बाद में लेकर पढ़िए, 33 अध्याय में लिखा गया है कि वो मार डाला गया। लेकिन मालूम है, राहाब ना लोग जानते हैं, राहाब वेश्या। आपको मालूम है वो कैसा स्त्री थी? वो अच्छी स्त्री नहीं थी, वो अच्छी स्त्री नहीं थी। वो उसका समाज में अच्छा ये नहीं था। आप उसका नाम से ही पहचान में आएगा, उसका नाम है राहाब वेश्या। वो अच्छी नहीं थी, कैरेक्टरलेस स्त्री थी। लेकिन बाइबल बता रहा, वो केवल
नाश करते समय, इजरायली लोग जब उस देश को नाश करते समय केवल राहाब वेश्या और उसके परिवार बचाया गया। जो शापित होना था वो आशीषित हुआ, वो आशीषित हुआ। क्यों हम बोल रहे हैं आशीषित हुआ? यीशु मसीह का जो एंसेस्टर्स में, क्या बोलेंगे, पूर्वजों में उनका नाम आता है। आशीषित हुआ कि नहीं हुआ? वो आशीषित हुआ। कैरेक्टर ठीक नहीं है, फिर भी उनका नाम से ही उसका ये पता चल रहा, फिर भी वो एक अच्छी स्त्री नहीं थी। ये जो राहाब वेश्या का नाम सुन के पता चलेगा, लेकिन फिर भी आशीषित हुआ है, बचा लिया गया है। लेकिन एक नामी पुरुष जो भविष्य देखता था, जो परमेश्वर से भविष्य का बातें सुनकर लोगों को बताता था, उसको मार डाला गया, उसको श्रापित किया गया। प्रकाशित वाक्य में आज भी उसका नाम मिलेगा। किसमें? अच्छाई में नहीं, बुराई में। हालेलुया। एक वेश्या का नाम मतलब अच्छाई में आ रहा, भला काम में आ रहा, और एक जो सच में भला व्यक्ति था, भविष्य देखता था, परमेश्वर से भविष्य की बातें समझता था, उस व्यक्ति का नाम श्रापित। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा हुआ क्यों? अब देखिए, ऐसा जो हुआ, हम लोग यहां पर बैठे हुए सभी प्रभु का जन है, प्रभु का लोग है, प्रभु का लोग इधर बैठे हुए हैं, प्रभु को कहलाने वाले, प्रभु का बेटा बेटी कहलाने वाले लोग हैं। यहां पर देखिए, वही प्रभु का कहलाने वाला श्रापित हुआ है, मार डाला गया है, आशीषित नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अब देखिए, यहां पे ऐसा जो हुआ, मेरा सवाल है, कुछ तो किया ना, कुछ तो किया है, यही हमको देखना है। वो क्या किया जो वो आशीषित हुआ, और ये आदमी क्या किया जो ये श्रापित हुआ है? अभी उस वचन को पढ़ो फिर से, जो पहला वचन मैंने पढ़वाया उसी को पढ़ो। उसने उनसे कहा, हाँ, आज रात को यहाँ टिको, और आज जो रात को तुम यहां पे टिको। प्रेज़ द लॉर्ड। टिको मतलब मेरा घर में रहो। किसको रहने के लिए बोला? जिसको परमेश्वर ने रहने के लिए अलाउ नहीं किया था, जिसको परमेश्वर ने रिजेक्ट किया था, उसको बिलाम ने रहने के लिए अलाउ किया। कहां पे अलाउ किया? वहां पे लिखा हुआ है, घर में। पढ़ो, ठीक से पढ़ो, वहां देखो लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, हाँ, आज रात को यहाँ टिको, हाँ, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा, हाँ। उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब बिलाम अपना घर में उसको टिकने के लिए कहा, घर में रखा। आपको जानते हैं मैं क्या बताना चाहते हैं? राहाब वेश्या ने कौन सा ऐसा भला काम किया, कौन सा ऐसा बड़ा काम किया कि उसको आशीष मिला है? यही काम किया था। क्या किया था? जब भेदी लोग वहां पे गए थे तो क्या किया था? राहाब ने अपना घर में उन लोगों को टिकाया था। कितना लोग को समझ में आ रहा? यही एक काम किया था। जब बेदी लोग इजरायली लोग को खोज रहा था, ढूंढ रहा था, उस समय राहाब ने क्या किया? राहाब ने क्या किया था? उनको छिपा लिया, अपना घर में टिकाया। और जब उसको टिकाया, अपना घर में पहुनाई किया, रहने दिया, छिपा लिया अपना घर में, तो वे आशीषित हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाई बहन,
यहां से ये बातें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आज। अब देखिए यह जो बात है, कई बार हम लोग यह बात को छोटा समझते हैं। बहुत बार ये जो बातें हुआ हम लोग कई बार छोटा समझते हैं, लेकिन मेरा यही काम कई बार आपका बहुत बड़ा महिमा आशीष का कारण होगा, और बहुत बार यही बात आपका बहुत बड़ा गिरावट का परिणाम होगा। Praise the Lord। इसीलिए आज हम लोग हमेशा हमारे घर में चौकस रहना। कहां पे चौकस रहना? हमारा घर में। हमारे घर में किसका प्रवेश हो रहा, इस बात में हम लोग बहुत ज्यादा चौकस रहना। आप लोग सोचते होंगे प्रभु यीशु तो बोला दुश्मनों से प्रेम रखो। दुश्मन भी यदि आएगा तो क्या करेंगे? उसको पनाह देना चाहिए। कितना लोग सोच रहे हैं सर, हम सही बोल रहे हैं ना? यीशु बोला कि नहीं कि दुश्मनों से प्रेम रखो। यदि दुश्मन आ जाएंगे तो क्या करेंगे? उसको तो पनाह देना पड़ेगा, यीशु मसीह ने। लेकिन एक बात ध्यान देना, दुश्मनों से प्रेम रखो कहा, लेकिन दुष्टों से नहीं कहा है। दुश्मन और है लेकिन दुष्ट अलग है। दुश्मन अलग है और दुष्ट अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ बातें हुआ है, और हुआ यह है घर में टिकाया है। जब घर में टिकाया, एक व्यक्ति आशीषित हुआ, पूरा पीढ़ी आशीषित हुआ। जब घर में टिकाया, एक व्यक्ति श्रापित हुआ, पूरा खानदान नष्ट हुआ। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, आप अपना घर में किसको टिकने देते हैं? बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन आपका हाथ में है, आपका ऊपर है, आप किसको आने देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाहते हैं? अब देखिए, एक वचन में हम चाहते हैं निकाल कर पढ़िएगा, दूसरा तीमुथियुस, सॉरी यूहन्ना में है, तीसरा यूहन्ना, लास्ट में देखिएगा, तीसरा यूहन्ना, हाँ पढ़ो, उसमें एक ही अध्याय है, 13 को पढ़ो। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा। ठीक है, दूसरा यूहन्ना 1 का 10 को पढ़िएगा, 10। यदि कोई तुम्हारे पास आए हाँ, और यही शिक्षा ना दे। देखिए लिखा है, यदि तुम्हारे पास कोई आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, उसको ना तो घर में आने दो, और ना नमस्कार करो, और ना ही उसको नमस्कार करो। कितना लोग को समझ में आ रहा है? यदि तुम्हारे घर में कोई आता है और यदि यही शिक्षा ना दे, कौन सा शिक्षा? हम लोग जो यहां पे बैठे हैं, कौन सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? प्रभु का शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वचन का शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बाइबल में बता रहा, यही शिक्षा वो ना दे तो आगे ना तो, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, हाँ, उसे ना तो घर में आने दो, उसको ना तो घर में आने दो, और ना नमस्कार करो, और ना ही उसको नमस्कार करो। कितना लोग को समझ में आ रहा? जानते हैं कौन लिखा है? कौन लिखा है? यूहन्ना लिखा है। यूहन्ना का विषय में मालूम है, सबसे ज्यादा बाइबल में यदि कोई प्रेम का बारे में लिखा है तो यूहन्ना ने लिखा है। हालेलुया।
प्रेम का सही डेफिनेशन यदि कोई दिया है, परिभाषा यदि प्रेम का किसी ने दिया है तो वो यूहन्ना ने दिया है। और यूहन्ना ने बताया यदि तुम्हारे पास कोई आए और यही शिक्षा ना दे तो ना तो उसको घर में आने दो, ना उसको नमस्कार करो। क्यों बोला? क्यों बोला? यह बोलने का यही कारण है क्योंकि टिकाने से, गलत व्यक्ति को टिकाने से नाश का कारण होगा, सत्यानाश का कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहते हैं, चुगली करने वाले लोगों को आप तो याद रखना, ध्यान देना। जो निंदा बोलने वाले लोग हैं उसको अब दूर से ही पहचान लेना चाहिए। हालेलुया। ऐसा लोगों को टिकने नहीं देना, नहीं तो आपका घर में 2 घंटा 3 घंटा ऐसा कर करके आपका समय को लेकर वो घर में जो आप टिकने देंगे, बर्बादी का काम वहां पे हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बताना चाहते हैं, बड़ा सावधान रहना। आपको मालूम है वचन में और भी लोग हैं, वचन में आप देखते हैं और भी लोग हैं। आपको बताना चाहते हैं, एलिसा ने क्या किया था? एलिसा ने क्या किया? नामान को अपने पास आने ही नहीं दिया। आपको याद हो रहा? दूसरा राजा 5 अध्याय में आप बाद में लेकर पढ़िएगा, नामान को आने भी नहीं दिया उसका पास। हालेलुया। दूर से ही बोल दिया, मेरा सेवक, वो अपना सेवक को बोल दिया वो जाएगा और उसको आज्ञा दे दिया, जाकर 7 बार डुबकी लगा, लेकिन घर घुस नहीं दिया, अपना नजदीक आने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अब देखिए, यहां बहुत सारा उदाहरण आपको मिलेगा, यहां बहुत सारा उदाहरण आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, ये कई बार हम लोग कम आंकते हैं, हम लोग बहुत बार इन बातों को छोटा आंकते हैं, लेकिन यही तो बर्बादी का शुरुआत है। आपको मालूम है, आदम और हव्वा जब वाटिका में था, सुंदर वाटिका में था, उस समय शैतान आया। आपको मैं बताना चाहते हैं, शैतान वहां से निकल जाना था, लेकिन शैतान का वहां वास हो गया। कैसे हो गया? वहां पे जब शैतान का बात सुन लिया गया, जब मान लिया गया, तब उन लोगों का हश्र बहुत बुरा हुआ, जो आज तक उसका परिणाम मानव जाति झेल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं। यह बातें शारीरिक रीति का है, घर में प्रवेश कराना, घर में आना, यह शारीरिक बातें हैं। एक और वचन को निकाल कर पढ़िए, मत्ती निकालिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले यूहन्ना में आए, यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 26 और 27 को पढ़िए। यूहन्ना 13 का 26 और 27। थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग, पीछे बातचीत नहीं करिएगा, इधर में ध्यान रखिए। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, जिसको मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। हाँ। और उसने टुकड़ा डुबाकर समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। आगे, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। पहला जो मैंने बात बताया वो है घर का बात। आपका घर में, आपका घर का बात, घर में जो परमेश्वर पसंद ना करे,
जो परमेश्वर का शिक्षा का अनुसार नहीं है, वैसा लोगों को ना नमस्कार करो ना उसको घर में घुसने दो। मैं नहीं बता रहे हैं, यूहन्ना प्रेम रखने वाला व्यक्ति बता रहा। हालेलुया। पहले खुद बचना, उसका बाद प्रेम करना। अभी यह जो बात हो रहा, यहां पे जो हम बात अभी जो दिखा रहे हैं वो है शैतान उसका भीतर समा गया। हालेलुया। यह दूसरा घर है। यह कौन सा घर है? हमारा शरीर, हमारा जो शरीर है यह भी एक प्रकार का घर है। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा? हमारा जो शरीर है यह घर है। बाइबल में लिखा है यह डेरा गिरा दिया जाएगा एक दिन। कब? जब आत्मा निकल जाएगा। जब आत्मा निकल जाएगा ये शरीर का डेरा, शरीर का घर गिर जाएगा। यानी कि अभी एक प्रकार का घर है। अभी ये घर में यहां पे क्या हो रहा? शैतान समा गया। शैतान क्या हो रहा? समा गया। आपको मैं बताना चाहते हैं यीशु मसीह के भी भीतर शैतान आना चाहता। कितना लोगों को याद है? मत्ती 4 में है, शैतान आया, उससे परीक्षा किया। आपको मालूम है उसको अपना शरीर में घुसने का इजाजत उन्होंने नहीं दिया। कितना लोगों को समझ में आ रहा? यीशु मसीह का पास शैतान आया तो जरूर, लेकिन वो बाहर में था, उसका भीतर घुस नहीं पाया। शैतान का काम दो प्रकार से होता है, बाहर से और दूसरा आपका भीतर से। दो प्रकार से शैतान का काम होगा, एक बाहर से और एक आपका भीतर से भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखना, सावधान रहना, जो उसको अपना भीतर आने के लिए इजाजत देगा उसको टिकाएगा। यहूदा इस्करियोती का हश्र देखिए, यहूदा इस्करियोती का परिणाम देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज बड़ा ही हम लोग सावधान रहना कि हम किसको अपना घर में या अपना शरीर का डेरा में टिकने देते हैं। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा? आज हमारा बर्बादी का कारण यहीं से शुरू होगा और हमारा आशीष का भी कारण यहीं से शुरू होगा। हालेलुया। इसीलिए आज हमेशा हम लोग सावधान रहना, देखना। आपको मालूम है एक बात आप ध्यान रखिए, शरीर में, शरीर का घर में और ऐसा फिजिकल जो ये देख रहे हैं, मतलब बिल्डिंग में, मतलब अपना घर में, यह दोनों में अंतर है। आप ध्यान देना, यह दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या मालूम है? शरीर का घर में जो भी प्रवेश हो रहा, आना जाना हो रहा, वो आपको दिखाई देगा। जो घर में आना जाना होता है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन शरीर का भीतर में जो आना जाना हो रहा वो दिखाई नहीं देगा। एक समय ऐसा था जब पतरस से सवाल किया, चेलों से सवाल किया, तो पतरस ने खड़ा होकर बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। उसका भीतर में कौन था? यीशु मसीह खुद बोला, ये मांस और लहू ने नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर प्रकट किया है। यानी कि उसका भीतर से जो यह बात आया वो पवित्र आत्मा से भरपूरी में आया। लेकिन उसी का थोड़ा मिनट बाद और एक शब्द आया। क्या शब्द आया? वहां पे थोड़ा समय के बाद एक शब्द आया। पतरस ने कहा, हे प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, तू क्रूस में ना चढ़े। यह शब्द आया, पतरस का भीतर से यह शब्द आया। और यह जो शब्द आया, तुरंत यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। पतरस को समझ में नहीं आया।
पतरस को समझ में नहीं आया, लेकिन यीशु को समझ में आया कि इसका भीतर थोड़ा समय पहले पवित्र आत्मा था, अभी थोड़ा समय के बाद में दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आता है? कितना लोगों को समझ में आता है? हाँ, आता है दूसरों को। जब दूसरे लोगों को देखते हैं तब समझ में आता है। मैं आपको बताना चाहते हैं, खुद के विषय में समझना कि आप कौन आत्मा में हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं यदि यहूदा इस्करियोती जान कि वो कौन सा आत्मा में है तो वो कभी नाश ना होता। यदि वो समझ लेता कि उसके भीतर आत्मा समाई हुई है तो वो कभी नाश नहीं होता। लेकिन उन्होंने टिकने दिया, उसको रहने दिया, और थोड़ा समय, और थोड़ा समय। प्रभु बोल रहा, जिसको मैं ये टुकड़ा डुबो कर देता हूं वही है। नहीं समझ में आया? बोला जो मेरे साथ खा रहा वही है मुझे पकड़वाने वाला। नहीं समझ में आया? जिसको मैं यह निवाला दूंगा वही है। और जाके सीधा यहूदा इस्करियोती को दिया तो भी नहीं समझ में आया। हालेलुया। मेरा भाई बहन ध्यान देना, हम लोग ध्यान देना। आज चर्च में बैठना बड़ा बात नहीं है। चर्च में बैठ के भी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लोग मिलेगा। आराधना करना, ताली बजाना बड़ा बात नहीं है। आराधना प्रार्थना करने का बावजूद भी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लोग मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं बताना यह चाहते हैं, उसको टिकने नहीं देना, उसको टिकने नहीं देना। उसको नहीं देंगे, उसको टिकने नहीं देंगे। कैसे? जब तक ना जाने। जानना जरूरी है। मेरे भीतर में कौन सा आत्मा है वो जानना जरूरी है। यदि जान जाएंगे तो हम टिकने नहीं देंगे। कितना लोग जानना चाहते हैं? कितना लोग जानना चाहते हैं? वही बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमेशा भाई बहन आत्माओं को परखो, वो भी एक प्रकार का वरदान है। और सबसे पहले मैं समझते हैं अपना आत्मा को परखो, अपना भीतर का आत्मा को परखो कि आप किसको टिकने के लिए दिया है, रहने के लिए दिया है। यहूदा इस्करियोती में कौन सा आत्मा था? कौन बोलेगा? कौन सा आत्मा था? लालच का आत्मा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सिली क्वेश्चन पूछे ना। उसका भीतर में कौन सा आत्मा था? लालच का आत्मा था। बड़ा दिन से था, लेकिन अफसोस का बात है उसको पता नहीं चला। हालेलुया। आज भी बहुत लोग मिलेगा जो लालच का आत्मा में है लेकिन पता उसको नहीं है। लालच में है लेकिन खबर नहीं चलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा कि एक आदमी लालच में है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जो प्रभु का है वह प्रभु को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। जो भाई का है वो भाई को दो, जो बहन का है वो, थोड़ा बोलिए, बहन को दो। आपका 7 भाई है तो 7 को दो। हालेलुया। समझ में आ रहा? कब पता चलेगा कि हम लालच का आत्मा है? कब? किसी को नहीं देंगे, अकेले रखेंगे। कौन सा स्पिरिट है? कौन सा स्पिरिट है? वो लालच का आत्मा से भरा हुआ है। यहूदा इस्करियोती के जीवन में लालच का स्पिरिट से भरा था, लेकिन यही समाप्त नहीं होता। उसका भीतर में आत्महत्या करने वाला स्पिरिट घुसा। आपका मालूम है बाइबल क्या बताता है? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 44, पढ़िएगा थोड़ा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 44 निकालिए।
तब कहती है, मैं अपने थोड़ा ऊपर उसी से पढ़ लीजिए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती है। आगे तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हाँ, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को तब वो जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है। अपने साथ लेकर आती है। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आया? सबसे पहला आत्मा जो उसमें था, दुष्ट आत्मा जो था, वो था लालच का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत लोगों के जीवन में यह लालच का स्पिरिट काम करता है। इवन चर्च में बैठने वाले लोग, यदि जो भेंट हमको देना चाहिए प्रभु को, जो दशमांश हमको देना चाहिए प्रभु को, वो हम रख रहे हैं, तो आप समझिएगा आप कौन सा आत्मा में है। हालेलुया। यदि हम उसको रखते हैं तो जांच लीजिए, अपना जिंदगी को जांच लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना प्रकार का स्पिरिट में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए चाहा, यीशु मसीह को पकड़वाया, उसका विरोध में काम किया। हालेलुया। आज बहुत लोगों को बोलते हैं काम करने के लिए। आपको मालूम है, एक व्यक्ति का उदाहरण मैं बोलना चाहता हूं। हमारे आसनसोल में ना हमेशा जाते थे ना, जब मेरा बिलीवर का समय में, जब मैं भी विश्वासी होया करता था, उस समय एक लड़का को मैं फोकस करता था। चर्च में जाएंगे, देखेंगे वो वहां पे मौजूद है। कब? आधा घंटा पहले, चर्च शुरू होने से आधा घंटा पहले। काम उम हो रहा, बहुत सारा लोग है उधर। एक लड़का का विषय बोलना चाहेंगे। जब भी गया उसको पाया, जब भी गया उसी को पाया। और भी काफी लोग। किस लिए? काम करने के लिए। चर्च में बहुत सारा काम है, उधर खाना भी होता है, तो वो सारा कामों को करके आराधना में बैठेगा। उसका बाद प्रभु का संगति करेगा। सब चर्च का लोग खाना पीना होने का बाद, बर्तन धुलाई उलाई सब कुछ होने तक उधर रहेगा। इतना बड़ा भीड़ होने का कारण टॉयलेट वगैरह पूरा गंदा हो जाता है, उसको भी साफ सफाई सब कुछ करने का बाद कहां शाम को 4 बजे 5 बजे घर जाएगा। हालेलुया। मतलब पूरा दिन उसको चर्च में बीत जाता है, पूरा दिन। और एक दिन नहीं, एक साल नहीं, कई सालों से मैंने देखा। आज जानते हैं उसका दशा क्या है? गवर्नमेंट जॉब उसको प्रभु दिया, सरकारी नौकरी प्रभु उसको दिया। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कि हमको भी मिले, कुछ बड़ा कुछ मिले। अरे वो लड़का को मिल गया, अरे उसको ऐसा प्रभु दिया, हम लोग सोचते हैं हमको भी मिलेगा। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, वह कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। वो पक्षपाती परमेश्वर है ही नहीं। हम देखते हैं आशीषों को कि वो बहुत आशीषित हुआ, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो किया उसको देखो, देखते ही नहीं है। हम लोग देखते हैं कि वो आशीषित हुआ, 4 चक्का गाड़ी लिया, ऐसा किया, बहुत सुंदर घर बनाया है। बहुत अच्छा, मैंने देखा, बहुत सुंदर घर बनाया है। प्रभु कितना ब्लेस किया है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, प्रभु के लिए जो मौका मिल रहा ना, थोड़ा सा जो मौका मिल रहा, उस मौका को इस्तेमाल करो। प्रभु के लिए कुछ काम करके इस्तेमाल करो, प्रभु आशीष देगा। आशीष ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए जब आप करेंगे तो आप आशीषित होंगे। हालेलुया। लेकिन कई बार बहुत सारे बातें होता है, हम लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं, बोलते हैं मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है। मैं नहीं रहेंगे तो ये चर्च में दिक्कत हो जाएगा। ये सोच कभी आने नहीं देना।
मैं खुद को भी बोलते हैं, प्रभु ना करे मैं इधर से जाएंगे, दूसरा बहुत अच्छा पास्टर प्रभु भेजेगा। आप कभी इसमें संकोच डाउट करना ही नहीं। आप काम छोड़ेंगे, बहुत बेहतर करने वाला दूसरा एक व्यक्ति को प्रभु खड़ा करेगा। आप कभी इसमें डाउट नहीं करना। मैं बोलना क्या चाहता है, कई बार अहंकार का आत्मा हमारे भीतर घुसता है, हम टिका के भी रखते हैं, रहो, हम उसको रहने देते हैं, रहो। लूसीफर यही गलती किया था। जब लूसीफर ये गलती किया, कहां आसमान से उसको पहले कहां गिराया? कौन बोलेगा पहले कहां गिराया? जानते हो उसको कितना बार गिराया प्रभु? सबसे पहले उसको गिराया तीसरा आकाश में। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, अभी भी गिराना बाकी है, उसको अभी भी गिराएगा और भीतर तक लेके जाएगा। परमेश्वर उसको गिराने के लिए अभी और भी है। अभी कहां पे है? कहां पे है? जंजीरों में बंधा हुआ है। वो थोड़ा समय के लिए खोला जाएगा, उसके बाद और भी उसको पाताल में फेंका जाएगा। हालेलुया। किस लिए? किस लिए? अहंकार। उस समय वो शैतान नहीं था, उस समय वो परमेश्वर का इकलौता आराधना, बहुत आराधना मतलब डायरेक्टर था, डायरेक्टर था। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में जब अहंकार घुसा, पाताल में जाने के लिए अभी जगह तैयार हो रहा है उसके लिए, आग और गंधक की झील, वहां उसका अंत होगा। मनुष्य के लिए वो झील नहीं है, उसी के लिए तैयारी हो रहा, हम लोगों के लिए स्वर्ग तैयारी हो रहा। ताली बजा के प्रभु की महिमा करो। लेकिन रही बात, आप टिकने किसको दे रहे हैं? अपना ये शरीर घर है, ये घर है, आप किसको टिकने दे रहे हैं? सावधान रहना। आप यदि अहंकार को टिकने देंगे, आप यदि लालच को टिकने देंगे, और भी कुछ बातें हैं। आपको मालूम है आजकल का जनरेशन में ज्यादातर हो रहा, आजकल का जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा, क्या मालूम है? क्या? छोटा छोटा बच्चा लोग प्रेम, क्या हो रहा? प्रेम, पता नहीं कैसे होता है, प्रेम हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां से हो रहा? कैसे ये सब बातें आया? ये सब बातें हुआ कैसे? पहले इतना प्रचलित नहीं था, पुराना समय में ऐसा नहीं था। लेकिन आज का समय में, अभी का जनरेशन में बहुत ज्यादा यहां पे शैतान भटका के रखा है। हालेलुया। प्रेम आप निकाल कर पढ़िएगा, उत्पत्ति 24 का 67 पढ़िए, उत्पत्ति 24 का 67, जेनेसिस चैप्टर 24 वर्सेस 67 पढ़िए। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया, हाँ, और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। उसको ब्याह कर मतलब शादी करके, क्या लिखा है? प्रेम किया। शादी करके प्रेम किया। लेकिन आजकल होता क्या है? प्रेम करके शादी होता है, नहीं तो शादी नहीं भी होता है। कितना लोग मेरा बातों में सहमत? प्रेम किया है तो जरूरी नहीं है कि शादी होगा। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं, शैतान फंसा रहा। बाइबल सही शिक्षा देता है, सही शिक्षा बाइबल से आपको मिलेगा। पहले विवाह करो, उसका बाद आपका पत्नी या पति हो गया तो प्रेम करो। शैतान आपको फंसाता है, पहले प्रेम करो उसका बाद शादी करना। कितना लोग फंसता है आज, आज बहुत लोग फंसता है।
कितना लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया यही कारण से। हालेलुया। मैं आपको बता रहे हैं यह व्यभिचार का स्पिरिट है। यह व्यभिचार का एक प्रकार का स्पिरिट है। यह तुरंत दिखाई नहीं देगा, यह धीरे 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 वह स्पिरिट काम करेगा। कितना लोग मेरा बातों में सहमत है? हम केवल बोलने से सहमत मत होइए, बाइबल बताता है, यह बाइबल आदेश देता है। हालेलुया। जब तक आप कंफर्म नहीं है कि यही मेरा पत्नी है, यही मेरा पति है, तब तक आप उस जगह में आने का कोशिश ना करें। यदि आ जाएंगे तो व्यभिचार है, तो यह व्यभिचार है। और जो व्यक्ति इसको रोकता नहीं है, आप समझ जाइए शैतान को, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा को अपना भीतर रहने दिया है, उसको रखा है। बोलने से भी नहीं सुनता, कहने से भी नहीं समझता, समझाने से भी नहीं मानता। क्यों? वो भीतर में व्यभिचार का आत्मा को टिकाया है। कितना लोगों को देखे हैं, कितना परिवार में आप देखिए कितना प्रकार का गंदगी आज। शादी कर रहा, एक जन से शादी कर, एक जन से प्रेम कर रहा, एक जन से शादी कर रहा और तीसरा को लेकर भाग रहा फिर से। हालेलुया। हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरे भाई बहन, ये चक्कर में आप कभी फंसना नहीं। आप पहले ही बात में परख लेना। आपको यदि ऐसा अवसर मिले, आपको यदि ऐसा दिखाई दे, तो आप शुरुआत में ही पकड़ लेना। आपको मालूम है, आपको एक तो तरीका बोल रहे हैं, अगर प्रेम करने वाला लड़का आपका पास आए, तुरंत पूछना पहले शादी करो तब प्रेम करना। देखिएगा बहुत सारा लड़का लोग इसी में रिजेक्ट कर देगा। मेरा बातों में सहमत है आप? बहुत लोग अब देखिएगा उसी में रिजेक्ट कर देगा। तो आप समझ जाइए वो जो आ रहा किसकी ओर से आ रहा। हालेलुया। ये सब चक्कर में कलीसिया का लोग कभी भी फंसना नहीं, जाना नहीं। अफसोस का बात है, कलीसिया का लोग जानकर भी फंसते हैं। लेकिन शुरू में नहीं मानेगा, शुरू में आप कितना भी बोलो नहीं समझेगा, लेकिन बाद में रोक के आप ही का पास आएगा, आप ही का पास सॉल्यूशन मांगेगा और सोचेगा आगे हम क्या करें। और आगे बोलने के लिए हमारे पास भी कुछ रहता नहीं है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, अपने भीतर में कैसी आत्मा आप रहने दे रहे हैं चेक करना। क्योंकि जिसको आप रहने दे रहे हैं, जो आत्मा से आप बढ़ रहे हैं, आपका आशीष का भी कारण हो सकता है। यदि अच्छा आत्मा से भरे हुए हैं तो आशीष का कारण हो सकता है। यदि दुष्ट आत्मा है, बर्बादी का कारण होगा 100%। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं लालच का आत्मा। सबसे फर्स्ट लालच का आत्मा। यीशु मसीह का भी भीतर में आ रहा था, घुसने का कोशिश किया, नहीं घुसने दिया। वो घुसने नहीं दिया। तुमको जो भी करना है बाहर से, भीतर नहीं। हालेलुया। कई प्रकार से आएगा, मोबाइल के द्वारा आएगा। पहला शुरुआत होता है मोबाइल से। फर्स्ट स्टार्टिंग जो होगा कहां से होगा? व्यभिचार का स्टार्टिंग आज हम बता रहे हैं मोबाइल से स्टार्टिंग होता है। उसका बाद कहां जाएगा? उसका बाद फिर वो अंतिम मुकाम में जाएगा। तो मैं आपको बता रहे हैं मोबाइल में ही रोक देना। जैसा यीशु मसीह वहीं पे रोक दिया, वैसा आप मोबाइल में ही वहीं पे रोक देना। वहां पे लिखा रहेगा जस्ट 1 क्लिक, जस्ट 1 क्लिक। इन 1 क्लिक आपको सारा मिल जाएगा। रोक देना। हालेलुया। रोकना। वहां पे जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है उसको ताकत मिलेगा रोकने का। हालेलुया। आप बोलना, उस समय प्रभु से प्रार्थना करना, और जब प्रार्थना करेंगे आप देखिएगा आपके जीवन में क्या होता है। बहुत लोग प्रार्थना उस समय भूल जाते हैं, एकांत में ये सारे बातें होते हैं।
जब एकांत में, अकेलापन में दुष्ट आत्मा आप पर हावी होता है, बाहर से ही रोक देना भाई बहन, उसको भीतर आने नहीं देना। नहीं तो वो आपका सुख का कारण नहीं होगा, आपका उन्नति का कारण नहीं होगा, आपका बर्बादी का कारण होगा। आएगा ऐसा ऐसा कॉल आएगा जिसको आप सोच भी नहीं सकता। इतना सुंदर स्त्री या इतना सुंदर लड़की हमको कॉल किया है, लेकिन उसी समय बोलना, उसी समय आप उसको रिजेक्ट करना। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, हर दिन मेरे पास कॉल करने वाला लोग है, हर दिन, हर दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन एक स्त्री है, हर दिन कॉल करेगी, हर दिन। मैं इसको बोलते हैं तू ही फरिया, इसी को देते हैं, तुम बात करो। बहुत मुश्किल से हम लेते हैं। और रिक्वेस्ट क्या आएगा, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का प्रार्थना रिक्वेस्ट आएगा जो हम बोल भी नहीं सकते। तो जब मैं देख लिया इसका इशारा दूसरा तरफ जा रहा, तो मैं हमेशा से अभी इसी को देते हैं। कितना बार धमकाया, कितना बार क्या कुछ कहा, फोन मत करो, अपना पास्टर को करो, ये सारा को दूसरा चर्च से है। लेकिन मानना कहा है, फिर भी आ रहा, कल भी आया। हालेलुया। समझ में आ रहा? लेकिन ब्लॉक करना सीखो, रोकना सीखो, घुसने देंगे नहीं। आएगा एक दिन, बर्बाद करेगा, निकल लेगा, आपका नामधारी होते रहेगा, आपका नामधराई होते रहेगा। उसको मौका नहीं देना, बंद करके रखना, उसको टिकने नहीं देंगे। व्यभिचार का स्पिरिट को हम टिकने नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। घुसेगा कहां से? आज बहुत अच्छा औजार दिया है मोबाइल, घर बैठे बैठे संपर्क होगा। हालेलुया। सारा चीजें किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर बैठे बैठे सब होगा, बाय मैसेज, बाय कॉल, सब प्रकार से। हालेलुया। ऐसा हर एक के जीवन में। आप ये मत सोचो मेरा तो शादी हो गया है, मेरा भी तो हो गया है। अब ये मत सोचो, आएगा, बड़ा बड़ा ऑफर आएगा, लेकिन घुसने नहीं देना। व्यभिचार का स्पिरिट को आप दूर से पहचान लेना, तो बचेगा, आशीषित होगा। हालेलुया। आज कितना लोग गिर रहा, आज कितना लोग गिर रहा, ज्यादातर उम्र वाला लोग ज्यादा गिर रहा, उम्र वाला लोग ही ज्यादा गिर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, ये सब चीजों से बचिए। कलीसिया का लोगों में ये बातें शोभा नहीं देता, लेकिन होता क्यों है? क्योंकि दरवाजा लगाना आपको आता नहीं है, खिड़की लगाना आपको आता नहीं है। कई लोग दरवाजा से नहीं, खिड़की से आएगा। आना चाहिए। हर चीज को ब्लॉक करके रखेंगे ताकि वो प्रवेश करने ना पाए। लालच भी ऐसे ही करके आएगा, व्यभिचार भी ऐसे ही करके आएगा, अहंकार भी ऐसे ही करके आएगा। अहंकार आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं अहंकारी बन चुका हूं। खतरनाक चीज है अहंकार, आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन क्या करना? आप ब्लॉक करना, हमेशा नम्रता, हमेशा दीनता अपने जीवन में झांकते रखना, अपने जीवन को देखते रहना। हम नम्रता में बने रहना, हम दीनता में बने रहना। हालेलुया। ये सारे आत्माएं हैं, ये सारे दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आता है। कई लोगों को बर्बाद कर चुका, लेकिन अफसोस कि हम लोग उसको ठिकाना लगा नहीं पाए, उसको अपना जीवन में ले लिए। यीशु मसीह में यह खूबी था, यूसुफ में यह खूबी था, पुराना नियम का यूसुफ में वो खूबी था। वो आने नहीं दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, नो कह दिया। हालेलुया। कई बातों को ना कहना जरूरी है, ना कहना, कई बातों को ना कहना जरूरी है। ना कहेंगे आप बचेंगे। हालेलुया। आने के लिए सारा कचरा आने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन ना कहना सीखो। सबको हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, सबको हम लेंगे नहीं। वैसा ही घर में भी
हमारा घर में भी, सभी के लिए नहीं। जहां भी चुगली का बात हुआ, चलो हम भी वहां लग जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। कहीं भी निंदा का बात हो रहा, कुछ हो रहा, वहां हम भी बैठ जाते हैं, संगति करते हैं, ऐसा नहीं। बाइबल बताता है भजन संगीता का शुरुआत इसी से होता है। हुआ है कि नहीं? वहां पे क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये सब नहीं करेगा। वो तो यहोवा के व्यवस्था से ही प्रसन्न होता और उस पर रात दिन ध्यान करते रहता। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को ऐसा में मजा आता है? चलो बाइबल पढ़ेंगे, चलो बाइबल अध्ययन करेंगे। अभी भी देखें, 2 को हाथ उठा। हालेलुया। थोड़ा मजा आना चाहिए कि नहीं? उसमें खुशी आना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। लेकिन दूसरा बातों में देखिएगा, सारा हाथ उठ जाएगा, सारा हाथ उठ जाएगा। चलो फिस्ट करेंगे, सब हाथ उठा जाएगा, सब उठ जाएगा। चलो पिकनिक करेंगे, सब हाथ उठ जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल से प्रसन्न रहता, बाइबल का कलाम से, बाइबल का वचन से, वचन सीखने से खुश रहता। हालेलुया। मेरा भाई बहन, आज हमारा जीवन में लेने वाला चीज है वचन। वचन को जगह दो। हालेलुया। दूसरा का बातों को जगह मत दो। थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, दूसरा का बातों को, गाली को 50 साल से रखे मत रहो। 10 साल से हमको गाली दिया था, हमको गाली दिया था, हमको गाली दिया था, वही मत कहते रहो। वचन को अपने दिल में बसा के रखो, अपना मन में वचन को बसा के रहो। हम सोचते हैं जो मन में वचन को बसा के रखता है, पवित्र आत्मा को बसा के रखता है, परमेश्वर को बसा के रखता है। ताली बजा कर प्रभु के महिमा करें। क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जोरदार ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया। वचन को बसने दो। हालेलुया। शैतान वचन को पहले हटाएगा। पास्टर का बोला उसको मत सुनो, तुम अपना लगे रहो मोबाइल में। तुमको जो लड़का बोला वो वाला देखो, तुमको जो मैसेज आया उसको ज्यादा ध्यान करो। पास्टर जो बोला उसको छोड़ो ना। पास्टर का तो बोलने का काम है, उसको सैलरी भी मिलता है, वो अपना काम में बना हुआ है, तुम उधर ध्यान दो। हालेलुया। फंसेगा जो टिकने देगा, फंसेगा जो परमेश्वर का वचन को नहीं रख के दुष्टों का वचन को अपना भीतर में लेगा, आने वाला दिन परिणाम बुरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए भाई बहन, क्या करना? अपना भीतर में दुष्ट आत्मा को टिकने देना नहीं, उसको रहने देना नहीं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप लालच कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कलीसिया दिया है ये वाला, आप यहां पे बपतिस्मा लिए हैं, आप यहां पे उद्धार पाए हैं, आपका यहां पे हमेशा से है, लेकिन यहां पे भाड़ा भी लगेगा। जितना बच्चा है उतना भाड़ा लगेगा, जितना परिवार है उतना भाड़ा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हो जाएगा? वहां भी एक प्रॉब्लम आएगा, एक समस्या आएगा, कलीसिया डिवीजन का समस्या आएगा। आपको लगेगा उसको रहने देते हैं, बच्चा को घर में रहने देते हैं। लगता है, कितना लोगों को रखता है? हम सोचते हैं आप लोग को नहीं लगेगा। हालेलुया। लेकिन कई लोग हैं जिनको लगता है बच्चा को रहने देते हैं। क्यों? इसका भी भाड़ा लग जाता है, आजकल थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी इसका भी भाड़ा लगता है। हालेलुया, हालेलुया।
हम आपको बताना चाहते हैं वहां आपका भीतर में लालच का स्पिरिट काम अभी करना शुरू हो चुका। अभी बच्चा का बड़ा में हो रहा, कल दान दशमांश में भी होगा। अभी उसमें हो रहा, उससे भी बढ़ के होगा। हालेलुया। कभी रुकता नहीं है, वो पार करता है, आगे बढ़ाता है। शैतान का काम है आगे बढ़ाना। हालेलुया। उसका काम है आगे बढ़ाना। केवल एक ही काम में आपको रोक के नहीं रखेगा। अगर उसको मौका आप दे दिए तो आपको आगे बढ़ाते रहेगा। यहूदा इस्करियोती को कितना आगे बढ़ा दिया। हालेलुया। उसका कितना आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया कि वो अपने ही आत्मा का हत्या कर दिया। हालेलुया। इसीलिए आज हम और समय नहीं लेंगे। हम बताना यही चाहते हैं, आप अपना भीतर में कैसी आत्मा को टिकने देते हैं? कौन सा आत्मा को टिकने दे रहे हैं? कौन सा आत्मा को आप रहने देते हैं? लालच का आत्मा होता है, व्यभिचार का आत्मा होता है, अहंकार का आत्मा होता है, कुड़कुड़ाने वाली आत्मा होता है। आप कैसी आत्मा को रहने देते हैं? हर बात में कुड़कुड़ाएगा, हर बात में कुड़कुड़ाएगा। आराधना में अच्छा से नहीं बजाने से कुड़कुड़ाएगा। अगर उसका मन का मुताबिक ना हो तो कुड़कुड़ाएगा। कई लोग ऐसा भी है कि सब कुछ उसका मन का अनुसार है फिर भी कुड़कुड़ाएगा। हालेलुया। कभी भी कुड़कुड़ाने का जगह आप देना नहीं। कुड़कुड़ाने वाला स्पिरिट बहुत खतरनाक स्पिरिट होता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि यह पाप है। इजरायली लोग जो नाश हुआ, उसका सबसे पहला जो आत्मा था, जो खास उसका भीतर में जो आत्मा था, वो था कुड़कुड़ाने वाला स्पिरिट। हालेलुया। प्रभु का दास मूसा पर कुड़कुड़ाया, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया। अरे यहां क्यों लाया? अरे हम लोग मिस्र में ठीक थे। कहां पे ठीक थे? मिस्र पे, जहां पे ईंटा बनाना पड़ता था, पुआल भी नहीं मिलता था, इतना मेहनत करना पड़ता था, वहां पे गुलाम थे लेकिन ठीक थे। हालेलुया। हालेलुया। कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाने वाला स्पिरिट, उसको सुकून नहीं है, उसको चैन और सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है। कुड़कुड़ाने वाला स्पिरिट में है। आप यदि ऐसा भावना आपका चल रहा, आप ध्यान देना, आप कुड़कुड़ाने वाला आत्मा में है। और ये आत्मा आपको क्या करेगा? नाश करने का कारण साबित होगा। हालेलुया। कितना लोग मेरा बातों को समझ रहे हैं? यह सब छोटा छोटा दुष्ट आत्मा है, सब मिलाकर बड़ा काम करने के लिए आता है। हालेलुया। यह छोटा छोटा आत्मा है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी को बर्बाद करके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए शुरुआत में ही रोक देना, शुरुआत में ही रोक देना। प्रेज़ द लॉर्ड। और रोकने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। मैंने क्या क्या विषय बताया? मोबाइल से आएगा, दान दशमांश से रुकने से आएगा, भाड़ा के बारे में सोचा तो गया। हालेलुया। कितना लोग मेरा बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको मालूम है, भाड़ा इसीलिए लगता है क्योंकि वो तुम्हारा आशीष का कारण होगा, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। हमारे यहाँ तो बहुत नजदीक से ही सभी लोग आते हैं। हमारा उधर का जो आसनसोल का चर्च में जानते हैं, कुछ लोग 3 बजे भोर को उठ के 9 बजे चर्च में पहुंचते हैं। कितना बजे? 3 बजे भोर को उठ के। आप ये मत सोचिए कि वो गाड़ी पकड़ लिया, नहीं, 3 किलोमीटर उसको पहले पैदल चलना है। पहले पैदल 3 किलोमीटर। समझ में आ रहा किसको बोलता है 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर पहले पैदल चलेंगे, उसका बाद उसको बस मिलेगा, उसका बाद उसको तीसरा बस मिलेगा, उसका बाद वो चर्च में पहुंचेंगे। हालेलुया। प्रभु ऐसा सुधी लिया, नौकरी भी मिला और उसको एक 2 व्हीलर गाड़ी भी दे दिया। एक तो नहीं, 2 को मिला, अभी 2 को है। जोरदार ताली बजाकर 2 ठो मिला, 2 ठो। पैदल चलना बंद, उनका पैदल आना जाना बंद। आशीष कैसे मिलता है? आशीष इस प्रकार से मिलता है।
हम बैठे बैठे सोचते हैं आशीष हमको मिल जाए। हम क्या सोचते हैं? बैठे बैठे अभी शुरू होगा, देखना अभी शुरू होगा खाली पैर में, और कहां कहां नंगा पैर में जाएगा, पानी उठाएगा कहां और डालेगा कहां। वो लोग को मालूम है कि हमको कष्ट करना है, क्रिश्चियंस लोग को आज मालूम नहीं है। वो तो सोचता है प्रभु सब कर दिया है। क्रिश्चियन लोग को समझ में आ रहा प्रभु क्रूस में मर गया, मेरे लिए सब कर दिया, अब हम आराम से स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं होता है ऐसे। हम आराम से आशीषित हो जाएंगे, नहीं होता है ऐसे। हालेलुया। आशीषों के लिए प्रभु तरीका रखा है, और वो तरीका से जब जाएंगे परमेश्वर को देने में भी मजा आता है। गवाही होगा, एक बड़ा गवाही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस रीति से हम लोग चलना है, कुड़कुड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं। कुड़कुड़ाने वाला बातें आएगा, लेकिन कुड़कुड़ाना नहीं। हम लोग तारीफ करना, प्रभु मेरे घर में दिक्कत हो रहा, मेरे परिवार में दिक्कत हो रहा, मेरा कितना पैसा कौड़ी में समस्या हो रहा, कितना फाइनेंशियली असुविधा हो रहा, लेकिन फिर भी तुझे धन्यवाद। धन्यवाद करो, कुड़कुड़ाओ नहीं, अब धन्यवाद करो। और जो व्यक्ति धन्यवादी होता है हमेशा, आशीष रुकेगा नहीं, आशीष रुकेगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए वो एक प्रकार का स्पिरिट है, आपको भड़का के रखेगा। शैतान वो आत्मा से आपको भरा के रखेगा। आप देखिएगा बहुत ऐसा स्त्री लोग, बहुत ऐसा लोग आपको मिलेगा, जेंट्स लोग भी आपको मिलेगा, जो हमेशा कुड़कुड़ाते ही रहेगा। कोई भाई का, कोई बहन का, अपना ही बच्चा लोग का, अपने ही परिवार का, पति का साथ कुड़कुड़ाते रहेगा। हम आपको बता रहे हैं, आपका भीतर में जो आत्मा है वो कुड़कुड़ाने वाला आत्मा को आप रख दिए हैं। अपना भीतर में कुड़कुड़ाने वाला आत्मा को आप भर के रखे हैं। उससे आजाद हो जाइए। आजादी कैसे होंगे? अभी हम खुश होंगे, चलो गलती होने दो, एक गलती को माफ करेंगे, दूसरा गलती को भी माफ करेंगे। ऐसा आपका मन में शांति आना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मन में शांति आना चाहिए। कुड़कुड़ाने वाली आत्मा आपको पता चलेगा वो निकल गया है, कभी का वो निकल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं, कितना लोग सोचते हैं मेरे जीवन में कई दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में पिछला दिनों से अभी तक काम कर रहा था। कितना लोग ऐसा सोचते हैं? अपने जीवन को सही करो, अपना जिंदगी को सही करो। इसीलिए कलीसिया में आपको बुलाया गया है, आपको रखा गया है। बाइबल बताता है बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने कौन जाएंगे? जो अपना हृदय में पवित्र आत्मा को बसाया है, वे चुने जाएंगे। बाकी छोड़ दिए जाएंगे। कलीसिया में बैठा जरूर, प्रार्थना किया जरूर, आराधना किया जरूर, लेकिन तूने जो दुष्ट आत्मा को अपने हृदय में बसा के रखा है, छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन जो अपना भीतर में पवित्र आत्मा को, प्रभु का वचन को बसाया है, वो एक दिन चुनकर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। दो व्यक्ति सोए रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो व्यक्ति चक्की पीसेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन उठा लिया जाएगा? जिसने अपना भीतर में प्रभु को बसा के रखा है। कितना लोग चाहते हैं प्रभु को बसाएंगे? इतना काफी नहीं है। गाली, दूसरों का निंदा, दूसरा जो मेरे विरुद्ध में काम करते हैं, वो मेरे विषय में, मेरे भीतर में बसा हुआ है। हम सोचते हैं उनके बारे में, हम चिंता करते हैं उनके बारे में कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु आज मेरे जीवन से इन सारे बातों को निकाल दे और पवित्र आत्मा का शांति मेरे जीवन में बस जाए। कितना लोग चाहते हैं अपने जगह में खड़ा हो जाए, अपने जगह में खड़ा हो जाए।